नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन है आप लोग का 2023 से 27। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले माइनर पेपर जो कि आपका 2B है, जो कि सब्जेक्ट है आपका डिसास्टर मैनेजमेंट। तो इसके जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये जो आपका सेट 1 रहने वाला है। इसी तरह और भी सेट आएंगे, तो फिलहाल जो आप सेट 1 को अच्छे से रेडी कीजिए, इसके बाद यानी कि अच्छे से इसको तैयार कीजिए। बाकी जो सेट अपलोड होगा उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए में, और ग्रुप ए में जो होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी जो होता है जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह आपका देखा जाए तो दो ग्रुप में क्वेश्चन बटा रहता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। लेकिन आपको ज़्यादा जो ध्यान देना है वो देना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा वेटेज है, यानी कि ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो होता है कभी कभी 5 ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है, या फिर 5 जो है वेरी शॉर्ट डेफिनेशन वाले भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह जो है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। लेकिन आपको अगर अच्छे से स्कोर करना है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से इसको स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ए नंबर, जो कि व्हाट इज डिसास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्या है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपदाओं से होने वाले नुकसान, जान माल की हानि तथा पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए योजनाएं, सुरक्षा उपाय, जागरूकता और तैयारी की जाती है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित बनाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो संवेदनशीलता विश्लेषण को परिभाषित कीजिए। तो संवेदनशीलता विश्लेषण क्या है, तो इसको आपको परिभाषित करके बताना है। संवेदनशीलता विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र, समाज या व्यक्ति के आपदाओं के प्रति कमजोरी और जोखिम का अध्ययन किया जाता है। इससे नुकसान की संभावना तथा सुरक्षा उपायों की आवश्यकता का पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, यानी कि संरचनात्मक समन क्या है। स्ट्रक्चरल मिटिगेशन क्या है, तो संरचनात्मक समन वह उपाय है जिसमें आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भवनों, पुलों, बांधों तथा अन्य संरचनाओं को मजबूत और सुरक्षित बनाया जाता है। इसका उद्देश्य जान माल की रक्षा करना होता है। तो यही जो आपका स्ट्रक्चरल मिटिगेशन है, यानी कि संरचनात्मक समन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, दूर संवेदी तकनीक क्या है। तो दूर संवेदी तकनीक वह वैज्ञानिक विधि है जिसमें उपग्रहों, हवाई कैमरों तथा सेंसरों की सहायता से पृथ्वी की सतह और प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी दूर से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय अध्ययन में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज डिसास्टर कम्युनिकेशन, आपदा संचार क्या है। तो आपदा संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपदा के समय सही जानकारी, चेतावनी तथा निर्देश लोगों तक शीघ्र पहुंचाए जाते हैं। इससे बचाव कार्य, राहत व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। इसके बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से इसको रेडी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इस सेट का, एक्सप्लेन द ग्लोबल डिसास्टर रिस्क सिचुएशन, वैश्विक आपदा जोखिम की स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो वैश्विक आपदा जोखिम की स्थिति क्या है, तो इसको आपको व्याख्या करके बताना है। तो वैश्विक आपदा जोखिम स्थिति से आशय विश्व स्तर पर विभिन्न प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं से उत्पन्न खतरों और उनके प्रभावों से है। वर्तमान समय में भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, महामारी, भूस्खलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे आपदाएं विश्व के अनेक देशों को प्रभावित कर रही है। जनसंख्या वृद्धि, अनियोजित शहरीकरण, पर्यावरण प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण आपदा जोखिम लगातार बढ़ रहा है। विकासशील देशों में आपदा का प्रभाव अधिक देखा जाता है क्योंकि वहाँ संसाधनों की कमी, गरीबी तथा कमजोर आधारभूत संरचनाएं होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। कई देशों में अत्यधिक वर्षा, गर्मी तथा सूखे की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। महामारी जैसे कोविड-19 ने यह सिद्ध किया कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी आपदाएं भी गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकती है। इसके बाद जो यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपदा जोखिम को कम करने के लिए कार्य कर रही है। विभिन्न देशों के बीच सहयोग, पूर्व चेतावनी प्रणाली, तकनीकी विकास तथा जन जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है
डिस्कस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो संवेदनशीलता के सामाजिक आर्थिक कारकों की चर्चा कीजिए। तो संवेदनशीलता के कौन कौन से जो सामाजिक आर्थिक कारक है तो इसको आपको चर्चा करके बताना है। तो संवेदनशीलता के सामाजिक आर्थिक कारक वे परिस्थितियां हैं जो किसी व्यक्ति, समाज या क्षेत्र को आपदाओं के प्रति अधिक कमजोर बनाती है। ये कारक आपदा के समय नुकसान की मात्रा और लोगों की सुरक्षा क्षमता को प्रभावित करते हैं। गरीबी संवेदनशीलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि गरीब लोगों के पास सुरक्षित घर, स्वास्थ्य सुविधा तथा बचाव के साधन कम होते हैं। शिक्षा की कमी भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है। अशिक्षित लोग आपदा चेतावनी, सुरक्षा उपाय तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी सही प्रकार से नहीं समझ पाते। बेरोजगारी और कम आय वाले परिवार आपदा के बाद जल्दी सामान्य स्थिति में नहीं लौट पाते। जनसंख्या वृद्धि और अनियोजित शहरीकरण के कारण लोग जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने लगते हैं, जिससे आपदा का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कुपोषण तथा कमजोर चिकित्सा व्यवस्था भी लोगों को अधिक संवेदनशील बनाती है। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को आपदा के समय अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक असमानता, संसाधनों का असमान वितरण तथा कमजोर आधारभूत संरचना भी संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। इसलिए सामाजिक और आर्थिक विकास द्वारा संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ से आपका जो ग्रुप भी शुरू होता है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ डिसास्टर रिस्क। आपदा जोखिम की अवधारणा एवं उसके तत्वों की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस टेक्निक्स। तो संवेदनशीलता पहचान एवं संवेदनशीलता विश्लेषण तकनीकों की चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स। तो संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक समन उपायों की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप इन डिसास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा प्रबंधन में संचार एवं नेतृत्व की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो कम्युनिकेशन और लीडरशिप का क्या रोल है डिसास्टर मैनेजमेंट में, ये चीज़ें आपको डिस्कस करके बताना है, यानी कि चर्चा करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन डिसास्टर मिटिगेशन। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को जिसको शॉर्ट में हम लोग GIS भी कहते हैं, तो आपका रोल बताना, यानी कि रिमोट सेंसिंग और GIS का क्या रोल है डिसास्टर मिटिगेशन में। यहाँ पर हिंदी में देखें तो आपदा समन्वय में दूर संवेदी तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो आपदा समन्वय, दूर संवेदी तकनीक और भौगोलिक सूचना प्रणाली का क्या भूमिका है, तो ये आपको व्याख्या करके बताना है। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस डिसास्टर रिस्क असेसमेंट एंड डिसास्टर वार्निंग सिस्टम इन डिटेल। तो आपदा जोखिम आकलन एवं आपदा चेतावनी प्रणालियों की विस्तार से चर्चा कीजिए। ये दोनों चीज़ों को आपको विस्तार से बताना है, आपदा जोखिम आकलन और आपदा चेतावनी प्रणालियाँ। तो ये आपका जो सेट 1 जो यहाँ पर ख़त्म होता है, बाकी सेट 2 जो है बहुत जल्द जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग फिलहाल जो है इस सेट 1 को रेडी कीजिए। इसके बाद हो सके तो आप चैनल के यानी कि इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे, वहाँ से आप जो सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पीडीएफ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।